आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज मैं के लिए जैक बोर्ड द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है 2024 का, वो मॉडल पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा और बहुत ही बहुमूल्य होगा आपके एग्ज़ाम दृष्टि से। तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और याद करके ही एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर आप लोगों का बेस होता है। इसी तर्ज पे आगे का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका ये सब्जेक्ट आज हिस्ट्री का डिस्कस होना है आप लोगों के साथ। फुल मार्क्स 80 है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है सर MCQ वो आपके पास कितना 30 मार्क्स का रहेगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल 30 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ कुछ सूचनाएं दी गई है कि कहाँ से कहाँ तक कितने प्रश्न हैं। देखिए यहाँ बोला गया है 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों का एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। देखिए बगल में इंग्लिश भी दिया हुआ है, लेकिन चलिए हम लोग फोकस विशेषता पर करते हैं। हिंदी पे क्या कहता है कि पहला प्रश्न आप लोग देखिए ध्यान से और जवाब दीजिए। कहता भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। कि भारतीय जो पुरातत्व है उनका पिता किसे कहा जाता है, फटाक से आंसर दीजिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी पहला का ये आंसर सही। दूसरा कहता है सर बौद्ध और जैन ग्रंथ में कितने महाजनपद का उल्लेख है सर। कि बौद्ध और जैन ग्रंथ जो है उसमें कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो एक ऑप्शन और हमारे पास है नीचे, जो यहाँ दिख नहीं रहा है, वो ऑप्शन है कितना 16। यहाँ देखिए आप लोगों के लिए है ये 16। पहला दिया हुआ है आपका 10, ये नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा। सही आंसर कितना होता है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख कितने हैं, 16 उल्लेख है। तो ऑप्शन डी में हमारा सही आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन कहाँ पर, डी में। आगे बढ़िए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अपने स्वयं के खर्चे से दूरदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई। सुदर्शन झील है, सॉरी प्रोनाउंस उल्टा हो गया था थोड़ा, कि अपने स्वयं के यानी खुद के खर्चों से सुदर्शन जो झील है सर उसकी मरम्मत किसने कराई थी। तो 3 नंबर का जो आंसर होगा अशोक, नहीं गलत है, रुद्रदामन बिल्कुल सही आंसर है। कि ऑप्शन बी इज द राइट, यानी 3 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए कहता है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया। मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 का जो परफेक्ट आंसर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 5, 4, 3, 9। फटाक से आप लोग बताइए कितने भागों में। तो 4 भागों में बांटा गया, ऑप्शन बी इज द राइट। 5वां नंबर देखिए कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग सब इसका जवाब विदाउट ऑप्शन दे सकते हैं। तो बोलिए कहाँ पर, कुशीनगर में, सारनाथ में, या लुम्बिनी में, या गया में। फटाक से बताइए कहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ दिए थे उसने, सारनाथ में। 5 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। यानी इब्न बतूता के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखी गई थी। किताब उल हिंद, रिहला, आईन अकबरी, या अकबरनामा। फटाक से बताइए 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर बी, रिहला। इब्न बतूता ने कौन सा किताब लिखा था, बी। अगला देखेंगे कि पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है किसकी रचना है। तो आप लोग फटाक से बताइए। याद रखेंगे सर इस पर मूवी भी बन चुकी है, जिस मूवी का नाम पहले पद्मावती था लेकिन बाद में पद्मावत कर दिया था। तो फटाक से बता दीजिए कि 7 नंबर का क्या होगा आंसर, कबीर, तुलसीदास, अमीर खुसरो, या मलिक मोहम्मद जायसी। तो याद रखेंगे पद्मावत के जो लेखक हैं या रचनाकार जो हैं वो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला कहता तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन है 1526,
1556, 1565, 1575। फटाक से बताइए 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 1565, यानी राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 9, ये रही आपके सामने। बताइए फटाक से क्या होगा कि विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा, यानी विजयनगर जो है उसका स्ट्रगल किसके साथ ऑलवेज चलता रहता था? फटाक से, कालीकट से नहीं, चोलों से नहीं, पांडे से नहीं, किससे, कौन से राज्य के साथ हमेशा चलता रहता था? बहमनी राज्य के साथ। किससे? तो 9 का हो जाएगा सही आंसर डी, बहमनी राज्य से। 10 नंबर देखिए क्या कहता है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है, क्या शामिल है? ऐतिहासिक ग्रंथ या सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक, या इनमें से सभी। तो याद रखेंगे कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ भी शामिल है, सरकारी गैर सरकारी दस्तावेज भी शामिल है, और उस कालांश में बनी इमारतें भी शामिल है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फटाक से देखिए, कहता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था? कर मतलब टैक्स, कि अकबर द्वारा तीर्थ यात्रा टैक्स को कब समाप्त किया गया था? तो 11 का जो सही आंसर है वो 1562 है। नहीं, ये तो गलत है। सही आंसर 1563 है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1563, ऑप्शन बी इज द राइट। 12वां नंबर देखिए, तथा संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह तो बिना देखे भी आप लोग बता सकते हैं। चलिए 2 ऑप्शन यहाँ है, कहता है कि 1857 में, 1858 में, या 2 ऑप्शन यहाँ आपके पास नीचे है, 1859 में या 1860 में। तो 12 का हमारा जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा कि संथाल विद्रोह जो है वो 1857 में भी नहीं, 1858 में भी नहीं। तो सही कब? यानी 1859 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1859 में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? यानी जो 1857 का विद्रोह चला था उनका नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो नाना साहेब ने नहीं, वीर कुंवर सिंह ने। यस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। 14वां नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है, फटाक से जवाब दीजिए। क्या कहता है 14वां नंबर कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? सहायक संधि की व्यवस्था करने वाले कौन थे? तो 4 दिए हुए हैं आपके सामने कि लॉर्ड क्लाइव, वैरन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, या लॉर्ड डलहौजी। तो सहायक संधि की व्यवस्था करने वाले जो हमारे व्यवस्थापक थे वो कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो थे उनके संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? 15 हो जाएगा। बस पहला ही ऑप्शन सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय जो है यानी ऐसे उसका स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1771, 1772, 1773 या 1770। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फटाक से बताइए कि 16 नंबर का 71 होगा, 72 होगा, 73 होगा या 70 होगा? तो सही आंसर हो जाएगा 1773। यानी कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? 1773 में। ऑप्शन सी है सही। अगला देखेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ तो एक ही नाम सुप्रसिद्ध है, किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा। आगे का ऑप्शन देखने का जरूरत ही नहीं है। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, कहता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? मार्च 1946,
या अप्रैल 1945 या जून 1942 या मई 1945? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1946 में आया था कैबिनेट मिशन भारत। 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? फटाक से बताइए। 1905 लखनऊ में? नहीं, ये तो गलत है। 1906 ढाका में? यही है सही। आगे का ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिए, 1906। कहता है सर भारत में कितनी रियासतें थी? फटाक से बताइए कि भारत में जो है रियासतों की संख्या कितनी थी? 562, 563, 564 या 654? यहाँ पर क्या है? 654। तो बताइए कितनी थी? तो 562। कितनी रियासतें थी भारत में? 562। आगे देखिए, कहता है 21वां नंबर कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? सबसे आसान क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 या 1478 या 1479? और एक ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन डी, 1468। तो ये तो यहीं डिसाइड कर दीजिए, तो 1468 होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? ये तीन में से कोई एक है, तो बता दीजिए फट से। हो जाएगा 1469। ऑप्शन ए इज द राइट। 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। कहता है किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है? कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कही जाती है? तो 12 का ऑप्शन देखिए, टेवनियर, इबन बतूता, मार्को पोलो या अल्बिरोनी? तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कही जाती है। अगला देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन कि पुराणों की संख्या कितनी है? फटाक से बता दीजिए, सबसे इजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी? फटाक से बता दीजिए, 18। आगे बढ़ते हैं सर। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि महाभारत में फारसी अनुवाद का नाम क्या है? कि महाभारत के जो फारसी अनुवाद हैं, यानी ऐसे समझ लीजिए क्वेश्चन को कि फारसी भाषा में महाभारत को क्या कही जाती है? पहला ऑप्शन है रज्जमन्नमा, महाभारत या ग्रंथनामा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कही जाती है ये महाभारत को फारसी भाषा में? रज्जमन्नामा। क्या कहा जाता है? रज्जमन्नामा। ऑप्शन ए इज राइट। अगला कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? फटाक से बताइए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जानता है कि हड़प्पा किसके? रावी के, सिंधु के, भोगवा या सरस्वती नदी के? कि 4 नदियों का नाम दिया हुआ है, उनमें से किसी एक के किनारे हड़प्पा व्यवस्थित है। वो कौन है? रावी नदी। वो कौन है? रावी नदी से। 26वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीर का अर्थ क्या है? फटाक से बताएंगे कि पीर का मतलब होता क्या है? ईश्वर होता है, गुरु होता है, उलमा होता है या मौलवी होता है? तो याद रखेंगे पीर का सही मायने में अर्थ होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। यानी ऑप्शन बी इज द राइट। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे? सर 27वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बारबोसा जो यात्री थे वो कहाँ के थे? इटली के, पुर्तगाल के, रूस के या डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे सामने फ्रांस के? तो फटाक से बताइए बारबोसा कहाँ के यात्री थे? तो वो सही मायने में पुर्तगाल के। सर कहाँ के? पुर्तगाल के। 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 28वां की ओर। क्या कहता है कि 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? कि 5वीं जो रिपोर्ट है वो ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 1800 में, 1812 में, 1813 में, 1850 में? 4 डेट है, वो डेट हमें चुन के बताइए कि
5वीं रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, 1813 में, यानी सी इज द राइट आंसर। 29वां नंबर देखिए क्या कहता है कि हड़प नीति किसने लागू की थी? फटाक से बताइए, हड़प नीति लागू करने वाले कौन थे? तो सबसे जो खतरनाक थे लॉर्ड डलहौजी, इसी का ये नीति था। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़िए और ये रहा आपके अंतिम प्रश्न। तो ये जो जैक द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था, ये 30 प्रश्न उन्हीं के थे, वहीं से उठाए गए थे। आगे इसी तर्ज पर आपको और अच्छे अच्छे मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। कहता है सर 30वां और लास्ट अंतिम प्रश्न देखिए क्या कहता है कि कोर्ट सेंट जॉर्ज, क्या कह रहा है कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बताइए, कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बे में, या चौथा ऑप्शन दिल्ली में? कहाँ पर? दिल्ली में। फट से हमें बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा कि कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कलकत्ता नहीं, मद्रास में की गई थी। कलकत्ता में नहीं सर, कहाँ पर की गई थी? मद्रास में। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग अपने रिएक्शन से बताएंगे कि ये 30 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा। और इससे ज़्यादा टफ प्रश्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। बोर्ड इसी तरह का हल्के हल्के और जो प्रसिद्ध प्रश्न होता है उसी को पूछते हैं। तो कितना हेल्पफुल हुआ ये रिएक्शन दे करके बताएं। तो रिएक्शन आप 2 रूपों में दे सकते हैं, या तो कमेंट कर दीजिए या लाइक करके बता दीजिए, ताकि फिर हम मोटिवेट होकर के आपके लिए आगे का पार्ट लेकर के आएँ। और आप अभी अभी चैनल से जुड़े हैं तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करके रख लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।